विधानसभा चुनाव, वादों का मेला। अब इस मेले का आनंद जनता को कितना मिला, चलिए आज हम जानते हैं। निरसा विधानसभा के जो विधायक रह चुके हैं उनसे जानते हैं कि जितने भी वादे विधानसभा चुनाव में किए जाते हैं उसमें जनता को कितना लाभ मिला और जितनी इनको आश्वासन मिली, जितने आशाएं दी, उसमें कितना % लोगों पर खरा उतर पाई है सरकार। बताइए मैडम, सरकार जितनी भी वादे अभी तक इन्होंने किए उसमें से कितना % काम किया। आज वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन धरातल पर कितना काम हो पाया है। देखिए, ये सरकार 2019 का चुनाव में जितना भी वादा किए थे, कहीं वादा दिख नहीं रहा है। इस सरकार कहाँ से शुरू करें। उन्होंने बोले थे कि हम माता बहनों को सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे। सम्मान तो मिला नहीं, तो लगाएंगे नहीं। जो हमारे रघुवर का सरकार में 1 रुपया में हम महिलाओं का जमीन का मालकिन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो भी महिलाओं से छीन लिया गया। सुरक्षा तो कहीं नाम नहीं है सुरक्षा का। देख रहे हैं कि आज हमारी बहन बेटी किस तरह से सुरक्षित है। साथ ही हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ, रोजगार का आप खुद बोले थे कि 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेकार जो भत्ता होता है वो देंगे। अगर वो भी नहीं देंगे तो राजनीतिक संन्यास करेंगे। तो सोच सकते हैं अभी कुछ तो नहीं मिला, तो संन्यास लेने का समय आ गया है, ये जनता कह रही है। बहुत सारा वादा आपने किए थे, कहीं कुछ मतलब पूरा नहीं हुआ और जनता इसके लिए तैयार है 20 तारीख के लिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और डबल इंजन की सरकार, केंद्र राज्य में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे। ये मन बना चुका है। मैडम बताएंगे, हेमंत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी अधिकारियों की जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। ये कहाँ तक सफल रहा? फॉर्म तो भरे, लेकिन जनता का ये जवाब है, जनता ये सवाल करे कि जितने भी उन्होंने फॉर्म भरा वो अभी तक उसमें से 10% 20% ही काम हुआ, 80% काम अभी भी न रहा था। ये कहाँ तक हेमंत सरकार की ये मंशा पूरी हो पाई है? हम अपना विधानसभा का बात कर रहे हैं, इस तरह का हर विधानसभा का ही यही बात होगा। आपने जनता दरबार, क्या सरकार आपके द्वार, सरकार आपके पास क्या क्या जो आप किए। आप तो फॉर्म बहुत बुरा लिए, उसमें भी फॉर्म में भी बहुत सारा चढ़ाना पड़ा। उन लोग का जो कार्यकर्ता लोग सब है, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, चढ़ाना पड़ा। उसके बाद हुआ, तो उसके बाद भी जब फर्स्ट किस्त में जब उस गरीब माताएं एवं बहनें भाइयों को जब फर्स्ट किस्त में शायद 30,000 या 20,000 जो भी मिलता है, 20,000 रुपया, तो अब जब वो बेचारा बहुत बड़ा एक सपना देखते हैं कि हम एक अच्छा घर बनाएंगे, और जब वो उनका जो टूटा फूटा घर रहता है उसको भी तोड़ देता है। तोड़ के एक सपना रहता है कि चलिए भाई, झारखंड सरकार हम लोग को घर दिए हैं, हम लोग घर बनाएंगे। और फिर कुछ दिन के बाद ही ब्लॉक से नोटिस आता है कि आप जो पैसा लिए हैं उसको वापस कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि आपने 20 साल पहले आपका इंदिरा आवास बना था, और अगर आप वो पैसा वापस नहीं दीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब रोते रोते जब जनता मेरे पास आते हैं कि क्या करें, जो भी मेरा टूटा फूटा घर था उसको भी हम तोड़ दिए, और हम एक सपना एक रहता है कि अच्छा घर बनाएंगे, छोटा सा ही घर, झारखंड सरकार घर दिया है तो बनाएंगे। लेकिन देखिए नोटिस आया है कि आप जल्द से जल्द वो जो पैसा मिला है उसको जमा कीजिए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात हमने ब्लॉक में जब हम वीडियो से बात किए, वीडियो का कहना है, सरकार का ये आदेश है कि जिसको एक बार सरकारी आवास मिला है उसको नहीं मिलेगा। जब हमने विधानसभा में इस बात को रखने का, क्वेश्चन करने का काम किए तो हमें बोलने नहीं दिया गया। विधानसभा में हमको समय भी नहीं दिया गया, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता ही चुन के हमें विधानसभा भेजे, हर जनप्रतिनिधि को भेजते हैं जनता का आवाज़ बन के। लेकिन विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया जाता है। तो ये तो सरकार आपके द्वार और आपका सरकार क्या क्या है, वो तो यही तो है।
मैडम एक थोड़ा सा सवाल है कि अभी 1000 की मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, लेकिन यही सरकार जो थी वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं। अभी तक कितना % महिलाओं को रोजगार मिला मैडम? मैया सम्मान कैसा मैया सम्मान? आप 1000 रुपया दे के मैया सम्मान का बात बोल रहे हैं? जहाँ इस राज्य में मैया हमारी मैया हमारे बेटी है, हमारे बहन है, अब सुरक्षित है, वैसा मैया को आपने अपमान करने का काम किए। जो 1 रुपया में ज़मीन का मालकिन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वैसा मैया को आपने अपमान किए। आपने अपमान की कर रहे हैं। अभी जो 1000 जो रुपया पेंशन जो मिलता है हमारे वृद्ध माताएं, अभी छठ पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा पार हुआ और वो माँ रोते रोते हम लोग के पास आई कि देखिए सरकार का ये जो पेंशन का ये बंद कर दिया गया। कैसा मैया का बात बोल रहे हैं? कैसा मैया का सम्मान का बात बोल रहे हैं आप? और वो भी मैया का चुनाव का वादा है, ये चुनावी योजना है। आप 5 साल क्यों नहीं मैया को सम्मान किए भाई? 5 साल मैया को आपको याद नहीं आया? अभी चुनाव है, चुनाव में मैया को आपको याद आ रहा है और ये फिर मैया का अपमान हो रहा है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और मैया का सम्मान, मैया सम्मान योजना भी समाप्त हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ये सरकार का मंशा। लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो गोगो दीदी लाए हैं, गोगो दीदी पर उनका एकदम गारंटी का पर भी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। ये हम लोग का विश्वास है और दिसंबर से ही अकाउंट में गोगो दीदी का पैसा आएगा। ये विश्वास है, ये जनता ये विश्वास कर रही है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका गारंटी को भी गारंटी देते हैं। आम जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? आम जनता से यही हम अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, प्रणाम करेंगे कि झारखंड में जिस तरह से जन विरोधी सरकार है, निरसा विधानसभा में जिस तरह से लाल झंडा का आतंक है, यहाँ भय का माहौल है, हर जगह लाल झंडा से आतंक का माहौल करके रखते हैं। तो इस आतंक का माहौल को समाप्त करना है और सब शांति का माहौल में अपना सब काम करें। कोई भी आगे बढ़ रहा है तो आपको याद नहीं आया? अभी चुनाव है, चुनाव में मैया को आपको याद आ रहा है और ये फिर मैया का अपमान हो रहा है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और मैया का सम्मान, मैया सम्मान योजना भी समाप्त हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ये सरकार का मंशा। लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो गोगो दीदी लाए हैं, गोगो दीदी पर उनका एकदम गारंटी का पर भी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। ये हम लोग का विश्वास है और दिसंबर से ही अकाउंट में गोगो दीदी का पैसा आएगा। ये विश्वास है, ये जनता ये विश्वास कर रही है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका गारंटी को भी गारंटी देते हैं। आम जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? आम जनता से यही हम अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, प्रणाम करेंगे कि झारखंड में जिस तरह से जन विरोधी सरकार है, निरसा विधानसभा में जिस तरह से लाल झंडा का आतंक है, यहाँ भय का माहौल है, हर जगह लाल झंडा से आतंक का माहौल करके रखते हैं। तो इस आतंक का माहौल को समाप्त करना है और सब शांति का माहौल में अपना सब काम करें। कोई भी आगे बढ़ रहा है तो ये लाल झंडा उसको परेशान करने का काम करता है। तो ऐसे परेशानी से आपको परेशान नहीं होना है और आपका एक वोट मेरे लिए शक्ति बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में 1 नंबर में वोट देके भारतीय जनता पार्टी अपर्णा सेनगुप्ता का जिताने का काम करे और मेरा जो विकास का गाड़ी, मेरा जो विकास का रथ जो हमने बहुत मुश्किल से पटरी में लाए हैं, जो हम काम किए हैं और जो हमने काम करने का सपना सजोए रखे हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो निरसा विधानसभा में बहुत काम करेंगे। क्योंकि निरसा विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है और इस परिवार को सजाने के लिए एक मातृशक्ति का बहुत अहम रोल होता है कि अपना परिवार को हम कैसे सजाएंगे। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। इस सपना को हमको साकार करने का मौका दीजिए और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिला के आशीर्वाद देने का काम करेंगे।